नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर एक पार्टी भी कमर कस कर इस दंगल में मंगल की कामना कर एक्शन मोड में आ चुकी है और हम रोज यूपी चुनावी दंगल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। और इस खास शो के जरिए चर्चा में शामिल है हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से ही भारत में मौजूद कट्टरपंथियों की जमात खुशी मना रही है और अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए जहर उगल रही है। इन लोगों में अनपढ़ की बातों तो छोड़िए, पढ़े लिखे भी अफगान पर तालिबान के कब्जे को सही ठहरा रहे हैं। दरअसल हमेशा विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हाल ही में तालिबान का समर्थन करते हुए इन कट्टरपंथियों की तुलना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, लेकिन उन्हें ऐसी देशद्रोही हरकत करना भारी भी पड़ गया है क्योंकि यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के साथ ही राजद्रोह का केस भी दर्ज किया है। डॉक्टर साहब, बर्क साहब के साथ तो राजद्रोह का मामला दर्ज हो गया। देखिए, ये जो बयान उनका आया, सबसे पहले कैपिटल टीवी था जो 3 दिन पहले हमने उनके बारे में पूरा डिटेल यही यूपी के दंगल में हमने डील किया था कि उसकी टाइमिंग रॉन्ग है। उधर अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं, बर्क साहब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उस दिन हमने ये कहा था कि ये गलत नंबर डायल कर दिया गया है समाजवादी पार्टी सांसद के द्वारा। अब आपने मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल टॉस बॉल आप फेंकेंगे तो छक्का तो लगेगा ही। और इस मुद्दे को उस हिसाब से बाकायदा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तालिबानियों के साथ है। ये इस पूरी कहानी का एंगल है। समस्या क्या है? शफीकुर साहब ने तालिबान के इसको बड़ाई में और उसको कह सकते हैं जिहाद के इसके चक्कर में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीमा उन्होंने लांघ दी। उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई हुई, मतलब ये जो तालिबान जो वहाँ कर रहा है वही महात्मा गांधी यहाँ कर रहे थे। तालिबान, महात्मा गांधी, नेहरू सब एक जैसे हो गए। सुभाष चंद्र बोस जो कर रहे थे वही तालिबान कर रहा है। आपने दो अलग अलग चीजों को इस तरीके से कंपेयर करके एक आतंकवादी संगठन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। ये बेहद ही घटिया किस्म का बयान है। इसका मतलब है कि इस आदमी को हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ABCD मालूम नहीं है, या मालूम है तो उसके बाद आप उसे तालिबान की गतिविधियों से जोड़ देंगे, तब तो और भी ज़्यादा ये खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पाप है। मूर्खतापूर्वक अगर आपने ये काम किया तब तो माफ़ी भी दी जा सकती है कि चलो भाई इनको मालूम नहीं है, महामूर्ख है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, किताबें इसने पढ़ी नहीं, जानता नहीं, इसलिए वो तालिबान को, जैसे बहुत सारे लोग हैं RSS और तालिबान को जोड़ रहे हैं। अज्ञानता अगर है तब तो 1 मिनट के लिए माफ भी किया सकता है, चलो भाई माफ किया जाए। और अगर मालूम है कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम जो गांधी जी ने लीड किया, जो नेहरू जी ने किया, जो तमाम जो लोग थे उसमें जो शामिल हुए, उनके बारे में जानकारी है, उसके बाद अगर आप ये काम कर रहे हो तब तो ये जघन्य अपराध है। तो भारतीय जनता पार्टी तो मामला उठाएगी, मामला उठाएगी। और इस चक्कर में होगा क्या कि देखिए ये सारे लोग फंसते चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बर्क साहब के बयान की निंदा नहीं की है। ऐसे तो कहती कि भाई स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस ने लीड किया, कांग्रेस की वजह से आज़ादी मिली, गांधी हमारे, नेहरू हमारे, सुभाष चंद्र बोस हमारे, पटेल हमारे, यही कांग्रेस कहती है ना। तो प्रियंका वाड्रा तो वहाँ लड़ रही है, बोले भाई कि हमारे जो नेता जो थे कांग्रेस पार्टी के वो तालिबानी नहीं थे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वोट का चक्कर है। और आपने सही कहा कि ये बर्क साहब
या समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान में एक बाकायदा पूरा वर्ग है तथा कथित सेकुलर इंडस्ट्री वाले लोग जो तालिबान के सारे करतूतों को रैशनलाइज करने में जुटे हुए हैं। कोई कह रहा है आज़ादी की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद महिलाओं को हमने बुर्का पहना दिया, विरोधियों को फांसी पर लटका दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये दरअसल ये हार्ड कोर इस्लामी कट्टरपंथ का जो है ये नमूना ये बर्क साहब ने पेश किया है। अखिलेश यादव को इमीडिएटली उनके इस बयान को का खंडन करना चाहिए और ये कहना चाहिए ये उनका पर्सनल मसला है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी इस मसले को तो चुनाव में इस्तेमाल करेगी। वो ये कहेगी कि वे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी ये सब के सब तालिबानियों के समर्थक हैं। और अब इस चीज को कैसे हवा दिया जाए, तो इसलिए योगी सरकार ने इनके ऊपर देशद्रोह का मसला लगा दिया। योगी सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया। वैसे नाम के आगे तो डॉक्टर लगाते हैं बर्क साहब, लेकिन ऐसी बयानबाजी करते हैं जैसे लगता है देशद्रोही में इन्होंने पीएचडी कर ली है। अब देखिए वो तो ये कोई पहला मसला नहीं है। इसके पहले भी कई बार पार्लियामेंट में शपथ के दौरान आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए कितनी शर्मनाक हरकत इन्होंने की। इस तरह के विवादित बयान देने में वो सबसे आगे रहे हैं। ये लोग तो यूपी के अंदर इस तरह के बहुत सारे मौलवी मौलाना आपको मिल जाएंगे जिसने या अल बगदादी ISIS को भी कहा था कि भाई वो हमारा खलीफा है। बैठे हुए लखनऊ में सारे लोग, लखनऊ में बैठे हुए ये लोग, देश भर से 150 इस तरह के मौलवी मौलानाओं ने पत्र लिखकर ये बगदादी को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि आप हमारे खलीफा हैं। तो ये जहनीत है इनकी। आपको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक जहां पे प्रोग्रेसिव संविधान है, उस सिस्टम से आपको घृणा होती है। आपको शरिया कानून चाहिए। शरिया कानून भी कैसा, जो आपके मन का हो वो, और जो आपके मन का नहीं हो वो भी नहीं। मेरे ठीक से तो ये मुसलमान भी नहीं है भाई। सच्चा मुसलमान अगर हो, शरिया कानून से इतना ही प्रेम है, तो पर्सनल लॉ के साथ क्रिमिनल लॉ भी अपने आप पे लागू करवाओ। फिर मालूम चलेगा इन लोगों के कितने बड़े इस्लामिस्ट हैं ये लोग। तो क्रिमिनल लॉ इनको चाहिए हिंदुस्तान का, पर्सनल लॉ चाहिए इनको शरीयत का। तो ये तो ठीक से मुसलमान भी नहीं है। तालिबान की तारीफ करेंगे, ISIS की तारीफ करेंगे, और क्यों नहीं करते हैं? तब होगा ये कि एक ही क्राइम में एक हिंदू एक मुसलमान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो एक को कोड़े लगेंगे, एक जो है 1 महीने के लिए जेल में जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा एक का, और जो हिंदू होगा वो जेल में जाएगा। किसी की जीभ काट दी जाएगी, किसी का पैर तोड़ दिया जाएगा, किसी को पत्थर से मारा जाएगा। तो ये काम ये करेंगे नहीं। माने चित भी मेरी पट भी मेरी। तो इन लोगों को इसी तरीके से देश की जनता को बिल्कुल ही चौकस रहना जरूरी है, क्योंकि तालिबान तो अफगानिस्तान में आ गया। इसका बहुत जल्द ही इम्पैक्ट आप हिंदुस्तान में देखेंगे, कश्मीर में देखेंगे जी। और यही इस तरह के लोग जो विजदर नाग जो बीच में बैठे हुए हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे सरकार ने जो देशद्रोह का चार्जेस जो लगाए हैं, ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। हिंदुस्तान की का भी जो कानून जो है ना लुंज पुंज है जी। वो चलेगा नहीं। वो कोर्ट में कह दिया जाएगा कि भाई ये देशद्रोह का मसला नहीं है, इनका ओपिनियन है। हालांकि बहुत ही जघन्य बात उन्होंने कह दी है। हिंदुस्तान के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर इन्होंने लांछन लगा दिया। लेकिन देश का कानून है। अब जैसे कैसे कुंदरा बचा हुआ है कि भाई ये टेक्निकलिटीज है, ये टेक्निकलिटीज है, ये टेक्निकलिटीज है, लोग छूट जाते हैं, कानून का फायदा उठाते हैं। तो वो देशद्रोह में भी आपको उस तरह का एलिमेंट होना ज़रूरी है कि आपने देश के खिलाफ, देश के किसी इंटरनेशनल रिलेशन, किसी दुश्मन किसी देश के साथ आपने
रिश्ते ख़राब करने वाले बयान दिए हो, या आपने दो कम्युनिटीज़ के बीच जो है दंगा भड़काने के लिए इस तरह का बयान दिए हो, बयान देने से भी नहीं चलेगा। बयान देने के बाद उस बयान की वजह से हिंसा जब तक नहीं भड़केगी तब तक देशद्रोह का कानून देश में लगेगा नहीं। इसलिए सब लोग फ्री है। तालिबान को आप माँ बाप कहो, तालिबान को आप फ्रीडम स्ट्रगल कहो, तालिबान को आप कहो कि भाई ये हमारे यहाँ ही एक विंग है जो देवबंद से उठा और वहाँ पे मुसलमानों को जो है आज़ादी दिला रहा है, तो ये आप कुछ भी बकवास इस देश के अंदर में कर सकते हो, क्योंकि कानून अप्लीकेबल है नहीं, लुंज पुंज व्यवस्था है कानून के हिसाब से। तो इसलिए ये जो बर्क साहब हैं, इनको लगता है कि वो पार्लियामेंटेरियन है, लोकसभा के सांसद हैं, तो उनको बहुत सारा वैसे भी इम्यूनिटीज़ मिली हुई है कि वो छूट जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलता। और उनके जो लीडर हैं वो मुस्लिम वोट के लालच में उनके हर अनर्गल बयान को जो है वो जस्टिफिकेशन वो देते रहेंगे। तो ये पूरी कहानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सोचिए, जिन तालिबानियों की क्रूरता किसी से छिपी नहीं है, जो मजहब के नाम पर युवाओं को बरगलाकर कट्टरपंथियों की फौज तैयार करते हैं और उसके दम पर दुनिया भर में खून खराबा करते हैं, और शफीकुर रहमान उनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना कर रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। पर योगी सरकार में देशद्रोही का इलाज किस तरह से होता है ये किसी से छिपा नहीं है, और उम्मीद यही करते हैं कि खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले शफीकुर रहमान साहब का ऐसा इलाज हो कि आगे से इस तरह की देशद्रोही भाषा बोलने वाले नेताओं के लिए नजीर पेश हो। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।